हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू बेसिक नॉलेज कंप्यूटर। और न्यू बेसिक नॉलेज कंप्यूटर में चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या देखने जा रहे हैं? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या देखने जा रहे हैं? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जनरेशन इन कंप्यूटर? कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, कितने जनरेशन होते हैं? तो देयर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 5 जनरेशन होते हैं। जैसे जिसमें हम लोग का पहला क्या था? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। क्या? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किसे कहते हैं? कंप्यूटर आर कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इन विच यूज जिसमें प्रयोग किया जाता है वैक्यूम ट्यूब का, मैग्नेटिक ट्यूब का एंड क्या पंच कार्ड को। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बोलते हैं। जैसे चलिए लिख के समझते हैं। दोज कंप्यूटर आर called first generation computer in which used vacuum tube and punch card और मैग्नेटिक ट्यूब for store the data and information and only machine level language। तो क्या बोल रहा है? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किसे कहते हैं? दोज कंप्यूटर आर कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। वैसे कंप्यूटर को प्रथम जनरेशन कंप्यूटर या तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहते हैं इन विच यूज जिसमें प्रयोग होता है या तो प्रयोग हुआ है वैक्यूम ट्यूब का। क्या चीज का? वैक्यूम ट्यूब का, पंच कार्ड का एंड मैग्नेटिक ट्यूब फॉर स्टोर द डेटा एंड इंफॉर्मेशन। और डेटा और इंफॉर्मेशन को जमा करने के लिए किसका प्रयोग किया गया है? मैग्नेटिक ट्यूब का। क्या? मैग्नेटिक ट्यूब का। एंड ओनली मशीन लेवल लैंग्वेज। जिसमें क्या चीज प्रयोग हुआ है? केवल मशीन लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे हम लोग फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बोलेंगे। और क्या हो सकता है? द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर used the first generation computer used during the 1940 क्या बोल रहा है? 1956 क्या बोल रहा है? कि प्रथम जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड ड्यूरिंग द 1946 1956 1950 से लेकर 1940 से लेकर 1956 ड्यूरिंग मतलब के दौरान किसका प्रयोग किया गया था? यूज किया गया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का। क्या? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का। एंड
and which is contain large which is contain large space which is contain large space and working and work slow and consume high इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या बोल रहा है कि एंड क्या बोला कि 1940 से 1956 के दौरान किसका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। विच तो क्या था विच वाज कंटेन जो क्या करता था अपने अंदर कंज्यूम करता था क्या एक लार्ज स्पेस लेता था क्या लेता था जिसका साइज क्या होता था बड़ा और अपने वो मशीन को रखने के लिए क्या बड़ा बहुत ज़्यादा जगहों का जरूरत पड़ता था। जैसे एक रूम में रहने के लिए क्या होता है हम लोग का एक बेड और खाना पीना हो जाता है लेकिन इस प्रकार के रूम के जैसे कितना 5-6 रूम का जरूरत पड़ता था उसको मशीन को रखने के लिए। और क्या बोलता था वर्क स्लो और काम भी क्या करता था स्लो करता था एंड कंज्यूम हाई इलेक्ट्रिसिटी और क्या करता था ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को खपत करता था क्या करता था ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खपत करता था जिसको क्या बोलते हैं हम लोग कौन सी इलेक्ट्रिसिटी UNIVAC यूनिकेव एंड EDVAC ये सब इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करता था ये सब इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता था। और क्या होगा हम लोग का फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या हो गया फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर क्या सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर किसे कहते हैं दोज कंप्यूटर इन विच यूज्ड लो लेवल एंड मशीन लेवल लैंग्वेज एंड रिप्लेस्ड विथ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर किसे कहते हैं दोज कंप्यूटर आर कॉल्ड सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर इन विच यूज्ड मशीन लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज एंड वैक्यूम ट्यूब एंड रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब टू ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड उसे क्या कहेंगे हम लोग सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर बोलेंगे। जैसे चलिए लिख के समझते जैसे क्या हो जाएगा दोज कंप्यूटर आर कॉल्ड सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर in which used machine level language and low level language and replaced vacuum tube with ट्रांजिस्टर उसे क्या बोलते हैं उसे हम लोग सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर बोलते हैं। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर किसे कहते हैं दोज कंप्यूटर आर कॉल्ड सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर in which used machine level language and low level language and replaced
विथ वैक्यूम ट्यूब विथ ट्रांजिस्टर। क्या बोल रहा है कि वैसे कंप्यूटर को हम लोग सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर बोलेंगे जिसमें क्या हुआ था, जिसमें मशीन लेवल का प्रयोग हुआ था, मशीन लेवल लैंग्वेज का प्रयोग हुआ था और लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग हुआ था, और वैक्यूम ट्यूब को क्या कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था, वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया था और उसके जगह पर क्या लगा दिया था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया था। उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। तो क्या हो गया हम लोग का सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। और क्या होगा, द second generation computer used during the 1956 to 1964। तो क्या बोल रहा है कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का प्रयोग किसके दौरान हुआ था, 1956 से 1964 के दौरान किसका प्रयोग हुआ था, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का प्रयोग हुआ था। 1956 से 1964 तक के दौरान किसका प्रयोग हुआ था, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का। एंड which was contain a small size work fast and low electricity from the first generation कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो क्या बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि 1964 से 1956 से 1964 के दौरान सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था, जिसमें विच वाज कंटेन, जो क्या करता था, कंटेन करता था स्मॉल साइज, वर्क फास्ट एंड लो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जो क्या करता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से क्या था, कम स्थानों में आ जाता था, क्या कम स्थान लेता था, और क्या था उससे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से वर्क की गति क्या रहता था, तेज रहता था, और क्या था उससे कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर हो गया। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। एंड मैग्नेटिक ड्रम used for store the data and information। क्या बोल रहा है, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया था किसमें, स्टोर करने के लिए, क्या मैग्नेटिक ड्रम। तो क्या बोलते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में आ जाएगा। क्या बोलेगा, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या किया जाएगा कि उसमें क्या था, मैग्नेटिक ट्यूब का प्रयोग कहाँ पे हुआ था, मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किसके लिए किया गया था, स्टोर द डेटा एंड इंफॉर्मेशन। किसी भी डेटा इंफॉर्मेशन का प्रयोग जमा करने के लिए उसे कौन सा टूल्स का प्रयोग किया गया था, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक ड्रम। और क्या हो जाएगा, तो ये हो गया क्या हम लोग का सेकेंड जनरेशन। चलिए हम लोग देखते हैं थर्ड जनरेशन। क्या थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, क्या थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। क्या थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर किसे बोलते हैं, दोज कंप्यूटर
are called, those computer are called third generation computer, third generation computer in which used इसमें प्रयोग हुआ था क्या, हाई लेवल लैंग्वेज एंड integrated and faster operating सिस्टम। तो क्या बोल रहा है कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर किसे बोलते हैं, दोज कंप्यूटर आर कॉल्ड थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। वैसे कंप्यूटर को हम लोग थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कहेंगे इन विच, जिसमें यूज हुआ था हाई लेवल लैंग्वेज का, क्या हाई लेवल लैंग्वेज का, एंड इंटीग्रेटेड फास्टर ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है, एकत्रित, क्या एक साथ, फास्टर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब तेज चलने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ था, एक साथ तेज चलने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ था, जिसमें क्या था, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग हुआ था। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर बोलते हैं। उसके बाद क्या था हम लोग, और क्या हो सकता है, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर third generation computer used during the 1964 to 1971। तो क्या बोल रहा है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का प्रयोग किसके 1964 से 1971 के दौरान हुआ था। क्या था, 1964 से 1971 के दौरान किसका, कौन से जनरेशन का प्रयोग हुआ था, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का प्रयोग हुआ था। एंड in which used to work mouse and keyboard। क्या हुआ था कि जिसमें किसका प्रयोग हुआ था, वो काम करने के लिए माउस एंड कीबोर्ड का प्रयोग हुआ था। क्या था, माउस और कीबोर्ड का प्रयोग हुआ था। एंड और क्या हो सकता है, एंड HDD and FDD, hard disk drive and floppy disk drive, HDD and FDD used for store the data and information। तो क्या बोल रहा है कि हार्ड डिस्क ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव यूज्ड फॉर स्टोर द डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो क्या हुआ था, थर्ड जनरेशन के दौरान क्या हुआ था, क्या चीज़ का प्रयोग हुआ था, माउस का, किसका प्रयोग हुआ था, माउस का और कीबोर्ड का। किसके लिए, क्या किसी मशीन को, कंप्यूटर को चलाने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग हुआ था, माउस और कीबोर्ड का। क्या, माउस और कीबोर्ड का। एंड HDD और FDD का प्रयोग किया गया था, किसके लिए, फॉर स्टोर द डेटा एंड इंफॉर्मेशन और डेटा को क्या चीज़ जमा करने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग किया गया था, HDD और FDD का, हार्ड डिस्क ड्राइव एंड फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो ये क्या हो गया हम लोग का जनरेशन ऑफ
थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या हो गया? थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हम देखने जा रहे हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। क्या देखने जा रहे हैं? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर किसे कहते हैं? दोज कंप्यूटर आर कॉल्ड फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। वैसे कंप्यूटर को हम लोग फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बोलेंगे। इन विच यूज्ड फर्स्ट टाइम, जिसमें क्या हुआ? पहली बार क्या चीज़ का प्रयोग हुआ था? इंटरनेट का, मैक्रो प्रोसेसर का। क्या? मैक्रो प्रोसेसर का। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बोलेंगे। तो चलिए हम लोग लिख के समझते हैं कि दोज कंप्यूटर आर called fourth generation कंप्यूटर, in which, जिसमें फर्स्ट टाइम यूज्ड फर्स्ट टाइम माइक्रो प्रोसेसर इंटरनेट एंड पर्सनल कंप्यूटर, इट मीन्स पीसी। तो क्या बोल रहा है कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर किसे कहते हैं? दोज कंप्यूटर। वैसे कंप्यूटर को फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कहते हैं इन विच, जिसमें फर्स्ट टाइम पहली बार यूज हुआ था माइक्रो प्रोसेसर। जिसमें क्या था? माइक्रो प्रोसेसर का प्रथम बार यूज हुआ था। इंटरनेट पर क्या? प्रोसेसर, इंटरनेट एंड पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। पीसी मतलब क्या हो गया? कि पर्सनल, जो खुद से स्वयं से जो क्या कर सकते हैं कि पहले क्या था? थर्ड जनरेशन में क्या था कि आप कंप्यूटर को ले नहीं जा सकते, ला नहीं जा सकते, और कहीं पे क्या थे वो आप फिक्स जगह पर रखा जाता था, एक ही स्थान पर रखा जाता था। लेकिन क्या हुआ कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ? पीसी का यूज हुआ, पर्सनल कंप्यूटर का यूज हुआ, जिसको आप जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ से ले जा सकते हैं और ले आ सकते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पर्सनल कंप्यूटर। और उसमें क्या हुआ था? इंटरनेट की सुविधा हुई थी। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ था? इंटरनेट का सुविधा हुआ था, जिससे हम लोग क्या? इंटरनेट से ऑनलाइन के जैसे जितने भी काम होते हैं और कब से स्टार्ट हुआ था? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर से। क्या थे? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर से। और क्या हुआ था? जिसमें क्या था? माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था। क्या था? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो मतलब क्या गया? छोटा। प्रोसेसर मतलब प्रगति करने वाला। छोटे मीन्स हो गया छोटा। प्रोसेसर मतलब गति करने वाला। क्या? गति करने वाला। तो वैसे जो छोटा हो और काम करता हो, वैसे मशीन का प्रयोग हुआ था किसमें? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। क्या हुआ था? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था किसका? माइक्रो प्रोसेसर, इंटरनेट एंड पर्सनल कंप्यूटर। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे हम लोग फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बोलेंगे। और क्या होगा? द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड during the 1971 to 2010। तो क्या बोल रहा है? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 से 2010 के दौरान प्रयोग किया गया था। क्या? 1971 से 2010 के दौरान किसका? कंप्यूटर का? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। क्या किया गया था? 1971 से 2010 के दौरान यूज किया गया था। एंड विच वाज मोर reliable, faster and a small size of
small size from the third generation कंप्यूटर। तो क्या बोल रहा है कि विच, और क्या बोल रहा है एंड विच वाज मोर रिलायबल मतलब ज़्यादा सुरक्षित, क्या ज़्यादा सुरक्षित, फास्टर मतलब तेज गति से चलने वाला, और स्मॉल साइज में आने वाला, उसे क्या, और किससे, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ था, पहली बार इंटरनेट का यूज हुआ था, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था और पर्सनल कंप्यूटर का यूज हुआ था। और क्या हुआ था, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ था, 1971 से 2010 के दौरान यूज किया गया था, जो क्या था, मोर रिलायबल मतलब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से क्या था, अधिक सुरक्षित था, ज़्यादा तेज गति चलने वाला था, और साइज उसका क्या था, स्मॉल साइज था, एंड फ्रॉम किसे, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बोलेंगे। तो क्या हो गया हम लोग का, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। चलिए अब देखते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। क्या फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर कैसे कहते हैं, those computer are called fifth generation computer fifth generation computer in which used AI means artificial intelligence। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या हुआ था कि वैसे कंप्यूटर को क्या फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर कहते हैं, जिसमें क्या हुआ था, जिसमें यूज हुआ था किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो क्या करता था, विच इज अंडरस्टैंड द ह्यूमन लैंग्वेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज understand the human language and work million per second इंस्ट्रक्शन। और क्या हुआ था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हुआ था, विच इज अंडरस्टैंड द ह्यूमन लैंग्वेज, और क्या करता था, जो मानव के भाषाओं को समझता था, जो हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे क्या बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या बोलेंगे, खाना खाना है तो क्या बोलेगा, हमारे भाषा को समझेगा, बोलेगा कि यह भूखा है, ही वांट टू हंग्री, ही वांट ईट, या क्या करता है, खाना चाहता है। तो क्या हुआ था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हुआ था, जो मानव के भाषाओं को समझता था, एंड वर्क मिलियन पर सेकेंड इंस्ट्रक्शन, वह एक इंस्ट्रक्शन को मिलियन सेकेंड में काम करता था। जैसे क्या हुआ कि हम लोग को जैसे क्या होता है, कैलकुलेशन करना होता है, कितना 4 5 6 7 8 9 6 2, इतना नंबर को अगर मल्टीप्लिकेशन करना है कितना 36 से, तो हम लोग को कितना टाइम लग जाएगा इसको कैलकुलेशन करते हुए, तकरीबन
कितना 2 या ढाई ढाई मिनट लग जाएगा। लेकिन क्या कंप्यूटर क्या करता है, इसको बस आप इसको टाइपिंग किए और क्या किए, इसको इसका मल्टीप्लिकेशन करके क्या किए, इक्वल दबाए, कितना वह 1 सेकेंड के अंदर क्या क्या कितना मिलियन पर सेकेंड, वह 1 सेकेंड के अंदर इसका उत्तर दे देगा। तो क्या कर रहा था कि दिए गए जो इंस्ट्रक्शन, जो हम लोग के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको कितना मिलियन पर सेकेंड, मतलब लाख, मतलब 10 लाख सेकेंड में 10 लाख पर सेकेंड में काम करता है, उतना तेज गति से काम करता है। कौन, 5th जनरेशन कंप्यूटर। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, 5th जनरेशन कंप्यूटर बोल। और क्या हो जाएगा, दोज कंप्यूटर which is used in present टाइम। जो कंप्यूटर क्या हो रहा है, वह कंप्यूटर जो भी वर्तमान समय में यूज हो रहा है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, 5th जनरेशन कंप्यूटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 5th जनरेशन कंप्यूटर। तो क्या हो गया हम लोग का जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्या हो गया, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।